Hello everyone, I am Gitika. Today we will discuss the chapter number 4 of book First Flight. Chapter name is From the Diary of Anne Frank. In this chapter, Anne Frank tells about the early years of her life. She also describes why she decided to keep a diary. This chapter contains the first few pages of her diary. And in this chapter, the main character is Anne Frank, who was a little Jewish girl. She used to write a diary, or in her diary, she gives sensational account of her life. So, firstly, we should say what is the short summary of diary. डायरी राइटिंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. एनी फ्रैंक सोचती है कि जो डायरी राइट करना है वो बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उसके लिए, पर्सनली जो वो फील करती है. उसने कभी भी इससे पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा था और वो फील करती थी किसी और को नहीं, सिर्फ उसको, कि विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसने फ़नी पिक्चर, शी गिव्स ए फ़नी पिक्चर ऑफ हर डेज एट स्कूल हेयर बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव. तो अब यहाँ उसने बताया कि शी वांट्स टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, कि वो अपने मन में से सारी बातों को बाहर निकाल देना चाहती थी थ्रू हर राइटिंग्स. द सेकेंड पार्ट, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों की बजाय पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, कि वो सब कुछ अपने अंदर संभाल लेता है. इन द सेंस कि हम कुछ भी लिखते जाएं, किसी पर्सन को हम कुछ कहेंगे तो आगे से हमें जवाब मिलेगा. डायरी में हम कुछ भी लिखें किसी के बारे में तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी. तो एनी ये फील करती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है इंस्टेड ऑफ पीपल. अब एक ऐसा टाइम था जब वो लिटिल डिप्रेस थी और घर पर अकेली थी, तो वो किसी और को नहीं चाहती थी कि उसके सामने कोई हो. कभी ऐसा होता है ना कि हमारा खुद का मन करता है सिर्फ हम अकेले बैठें. तो उसको अपनी बुक है, जो नोटबुक है, जो डायरी है, वही उसका एक रियल फ्रेंड लगती थी. शी कीप्स द डायरी एज शी डजंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि वो डायरी इसलिए रखती थी क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. शी फेल्ट लोनली. फिर है हर डायरी हर फ्रेंड किट्टी. वट इज़ द नेम ऑफ हर डायरी? किट्टी. उसने अपना डायरी का नेम लिख रखा किट्टी. एनी राइट्स दैट आउटवर्डली देर आर अबाउट 30 पीपल, मतलब एज ए होल तो उसके 30 पीपल थे जिसको वो अपना फ्रेंड्स कह सकती है. उसकी फैमिली है, लविंग आंट्स है, एक अच्छा घर है, लविंग पेरेंट्स है, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है उसकी. पर फिर भी वो अकेला महसूस करती है. वो सिर्फ ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में बात कर सकती है उनके सामने, लेकिन उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं है वो. दिस इज़ द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है. और वो एक दूसरे के साथ कोप अप नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते. शायद ये उसी का ही फॉल्ट है, एनी का ही फॉल्ट है. इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया और अपनी डायरी को ही वो अपना फ्रेंड कहती है. और शी कॉल्स हर डायरी किट्टी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर डायरी? किट्टी. अब है ब्रीफ स्केच ऑफ फैमिली, कि उसकी फैमिली में कौन कौन थे. शी कॉल्स हर फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर. अपने फादर को बहुत ज़्यादा एडोरेबल मानती थी, एक काइंड पर्सन मानती थी. 36 की एज में मैरिज हुई उसके फादर की, जबकि उसकी मदर 25 ईयर्स की थी. उसकी सिस्टर मार्गोट 1926 में पैदा हुई, जबकि जो एन फ्रैंक का बॉर्न ईयर है 12 जून 1929 है. वो हॉलैंड में एमिग्रेटेड हुए 1930 मीन्स कि हॉलैंड में शिफ्ट हुए थे 1933 में, और उसने अपनी एजुकेशन वहाँ से ही ली. और 1942 में उसकी जो ग्रैंड माँ है उनकी डेथ हो गई और एनी ने अपने डायरी को लिखना स्टार्ट किया. कब? 20 जून 1942 में. ठीक है, व्हेन शी वाज 13 ईयर्स ओल्ड. 1929 को तो वो बॉर्न हुई थी और 1942 में उसने क्या किया, डायरी को लिखना स्टार्ट किया. अब क्लास शेकिंग विद फियर. अब यहाँ पर वो अपनी स्कूल का सिनेरियो बताती है कि एंटायर क्लास इज शेकिंग विद फियर. सारी क्लास डरती थी टीचर्स की. अब क्योंकि एनुअल रिजल्ट आने वाला है तो टीचर डिसाइड करेंगे कि किसको आगे करना है और किसको उसी क्लास में रखना है. तो वो भी ये महसूस करती थी कि लगभग कुछ स्टूडेंट्स तो
ऐसे हैं जो कि जिनको यहाँ पर इसी क्लास में रखा जाएगा, कुछ को आगे प्रमोट किया जाएगा। पर डिफ़िकल्ट था ये प्रेडिक्शन, ये अनुमान लगाना कि टीचर्स का क्या डिसीज़न होगा। तो ज़्यादा वरीड नहीं थी वो अबाउट हर सेल्फ, अपने बारे में और अपनी जो उसकी फ्रेंड्स थी उनके बारे में, और ज़्यादा श्योर भी नहीं थी मैथ्स के बारे में क्योंकि उसका मैथ्स थोड़ा सा वीक था। तो उसके लेकिन अच्छे रिलेशन थे टीचर्स के साथ। मिस्टर केजिंग जो कि टीचर थे उनके, द मैथ्स टीचर इज़ एन ओल्ड फैशन टीचर, ही डजंट लाइक हर बिकॉज शी टॉक्स टू मच। उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। अब ऐसे और चैटर बुक्स। मैथ्स टीचर गिव्स हर सम एक्स्ट्रा वर्क टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स। मैथ्स टीचर ने उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया बोलने के कारण, क्योंकि वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि शी वाज सो मच टॉकेटिव। और उसने 3 पेज लिखती थी वो। शी आर्ग्यूज इन ऐसे, उसने ऐसे में आर्ग्यू किया कि टॉकिंग इज़ द स्टूडेंट स्टेट, कि एक ये क्वालिटी है स्टूडेंट की, बात करना। और वो उसने प्रॉमिस किया कि वो इसको कंट्रोल में रखेगी, मीन्स कि ट्राई टू स्पीक लेस। शी फील्स दैट शी विल नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ हैबिट, और लेकिन वो फील करती थी कि वो शायद एबल नहीं हो सकेगी इस हैबिट को का इलाज करने में, इस हैबिट को सुधारने में, इम्प्रूव करने में। उसकी मदर भी इतना ही बोलती है, और ये उनकी इनहेरिटेड मीन्स कि उनको जन्मजात मिली हुई ट्रेट है, क्वालिटी है। तो मिस्टर केजिंग जो कि मैथ्स टीचर हैं, उनको बहुत हंसी आती है उसके आर्ग्यूमेंट्स की जो उसने ऐसे में किए थे, और उसको सेकंड ऐसे लिखने देते हैं, एन इनकॉरिजिबल चैटर बुक्स, मीन्स कि कभी ना इम्प्रूव होने वाला बातूनी बच्चा। तो पनिशमेंट के लिए, क्लास में बोलने के लिए उसने उनको दूसरा ऐसे भी दे दिया एनी को, क्या, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स यहाँ किसको कहा गया है? एनी फ्रैंक को। तो क्लास अब इस बात पर बहुत हंसती है। तो उसकी फ्रेंड है जो सैनी, वो बहुत पोइट्री में अच्छी है और वो उसको हेल्प ऑफर करती है। तो एनी अब मिस्टर केजिंग की टेबल पर जाना चाहती है पोएम बोलने के लिए। जब वो अपनी पोएम फिनिश करती है एक मदर डक के बारे में, उसकी पोएम किस बारे में है? एक स्वैन, एक मदर डक और उसके बच्चे डकलिंग्स जो होते 3 बेबी डकलिंग्स। तो वो क्या करते हैं कि उसको, उसके फादर हैं, उनको जब तक चोंच मारते रहते जब तक कि वो मर नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्वैक क्वैक करते हैं, सारा दिन ची ची करते हैं, तो इसलिए उनके फादर उनको मार डालते हैं। मिस्टर केजिंग अब यहाँ पर समझ जाते हैं पोएम को और इसके मैसेज को सही तरीके से, ठीक है। उन्होंने इसको एज ए पॉजिटिव वे में लिया, राइट वे में लिया, और उसके बाद उन्होंने उसे बोलना अलाउ कर दिया क्लास में। और शी हैज़ बीन नॉट असाइंड विद एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उनको एनी को कभी भी अब एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था। तो यहाँ पर उसने स्वैन किसको बोला? स्वैन एज ए मिस्टर केजिंग के रूप में हुआ, जो कि उसके टीचर हैं, ठीक है। और जो वो डकलिंग्स हैं वो क्या हुए? क्लास के स्टूडेंट्स हुए। तो इसीलिए ये जो उसने पोएम सुनाई वो मिस्टर केजिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी, ठीक है, कि कैसे वो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको राइट वे में लिया और अब उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था। सो अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे स्टोरी की, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एक बारी फिर हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको डिस्कस करते हैं कि राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, ठीक है। वो सिर्फ अपने बर्डन को, हार्ट के बर्डन को कम करने के लिए लिखती थी। उसको फील होता था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है रादर देन पीपल। शी वांट्स टू कीप अ डायरी एज शी डजंट हैव ए फ्रेंड। उसको कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी रखती थी, और वो डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड बनाना चाहती थी, और वो अपने फ्रेंड को क्या बोलती थी? किट्टी। शी गॉट हर एजुकेशन इन एम्स्टर्डम। अच्छा, अपनी डायरी 1942 में उसने स्टार्ट की, जबकि पैदा कब हुई थी? 1929 में। फिर उसको लगता था कि कुछ स्टूडेंट्स को, क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स को इसी क्लास में रखा जाना चाहिए। मैथ्स टीचर मिस्टर केजिंग ओल्ड फैशन टीचर थे, उससे गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे एनी फ्रैंक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में। उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता था और उसको एक ऐसे दिया गया था चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए। शी राइट्स दैट ये जो क्वालिटी है, जो टॉकिंग ट्रेट है, उसको अपनी मदर से मिली है। किसको? एनी फ्रैंक को अपनी मदर से मिली है।
फिर मिस्टर कैजिंग हैज़ अ गुड इनफ लाफ एट हर आर्ग्यूमेंट्स। अब मिस्टर कैजिंग को बड़ी हंसी आती है जो उसने इस ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, क्योंकि उसने जिक्र किया कि ये स्टूडेंट का ट्रेट है टॉकिंग, और इस ट्रेट से आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। और इस तरह से भाई मेरी मदर की भी ये चीज़ मुझे इनहेरिटेड मिली है, हेरिडिक मिली है। तो मिस्टर कैजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन, अब वो ऐसे के थ्रू उस पर जोक, मतलब ये उसको मजाक बनाना चाहता है एनी फ्रैंक का, उसको ऐसे देखकर, पर वो ऐसे को वर्स की फॉर्म में, मींस पोएम की फॉर्म में इस तरह से अपनी फ्रेंड के हेल्प, सानी की हेल्प से इस तरह से फिनिश करती है कि जो मिस्टर कैजिंग है उनमें ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है। मिस्टर कैजिंग अब पोएम को पढ़ते हैं और उन मैसेज को राइट वे में लेते हैं। इसके बाद वो एनी को क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर देते हैं। सिंस देन ए चेंज हैज़ कम इन कैजिंग, और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है मिस्टर कैजिंग के अंदर, एंड ही हैज़ स्टार्टेड मेकिंग जोक्स। अब वो भी बच्चों के साथ एक फैमिलियर वे में रहते हैं और बच्चों के साथ मजाक भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसमें एनी फ्रैंक ने डायरी के थ्रू अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताई है, ऑटोबायोग्राफी है ये उसकी। So I hope you will get more knowledge with this chapter. Thank you. Have a nice day.